हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में प्रदर्शित वस्तु पर O के परितः कुल बलाघूर्ण की गणना। तो नीचे हमें वस्तु दिया हुआ है, वस्तु में उपस्थित बिंदु O भी दिया हुआ है और वस्तु पर कुछ बल आरोपित है, किस दिशा में है वो सारी बातें दी हुई है। तो हमें इस वस्तु पर कुल कितना बलाघूर्ण आरोपित हो रहा है इसकी गणना करनी है। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है बल आघूर्ण। तो मालूम है कि किसी बल का बलाघूर्ण इसे हम प्राय टाउ से दिखाते हैं, ये बराबर होता है बल गुणित बल की क्रिया रेखा का बिंदु से लंबवत दूरी। अर्थात टाउ बराबर होता है बल गुणित बल की लंबवत दूरी, और इसलिए इसका यूनिट बनता है, मात्रक बनता है न्यूटन मीटर। बल का मात्रक F का मात्रक न्यूटन और D दूरी का मात्रक मीटर। यह एक बात और समझना है, वो ये है कि बलागुण दो तरह के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इसको हम किस तरह से परिभाषित करते हैं? तो यदि बल वस्तु को वामावर्त यानी घड़ी के कांटे का उल्टा दिशा में घुमाए तो उसका बलाघूर्ण धनात्मक और यदि दक्षिणावर्त दिशा में घुमाए, अर्थात घड़ी के कांटे के घूमने की दिशा में घुमाए तो बलाघूर्ण ऋणात्मक लेते हैं। तो ये चिन्ह परिपाटी है। जो बल वस्तु को दाएं वामावर्त दिशा में घुमा रहा हो तो उसका बलागुण आपको धनात्मक लेना है, और जो दक्षिणावर्त घुमा रहा हो उसके बलागुण को ऋणात्मक लेना है। तो वस्तु पर आरोपित ये पहला बल है 10 न्यूटन का, हम इसको F1 मान लेते हैं, और बिंदु O से इसकी लंबवत दूरी, ये तो लंबवत दूरी दिया हुआ है सीधा 4 सेंटीमीटर है। ये दूसरा बल है F2 15 न्यूटन का, और इसकी लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए इसकी क्रिया रेखा को आगे बढ़ाकर O से उस पर लंब डाल देते हैं। तो हमने O से F2 बल की क्रिया रेखा पर लंब डाल दिया है D2, मान लेते इस लंब की लंबाई D2 है। ये हमारा तीसरा बल है F3 20 न्यूटन का है, और इसकी भी क्रिया रेखा को आगे बढ़ाकर हम O से उस पर एक लंब डाल लेते हैं। तो हमने F3 की क्रिया रेखा को आगे बढ़ाया और बिंदु A से इसी पर एक लंब डाल दिया। इस लंब की लंबाई हो गई D3। अब देखिए कि इस तरफ का कोण यदि 150 अंश का है तो इधर बचा हुआ कोण 30 अंश होगा, तो हमको 30 अंश मिल गया। बिंदु O से लंबवत दूरियां ये इसकी गणना हम कर लेते हैं। एक चौथा बल और दिया हुआ है F4, ये 5 न्यूटन का है, लेकिन इसकी क्रिया रेखा बिंदु O से होकर गुजर रहा है, और इसलिए
इसकी क्रिया रेखा की बिंदु O से दूरी 0 होगा। तो हमको दे रखा है F1 बराबर 10 न्यूटन और इसकी दूरी D1 ये बराबर हमको 4 सेंटीमीटर दिया है, अर्थात 4 × 10⁻2 मीटर में आएगा। इसी तरह से F2 बराबर दे रखा है 15 न्यूटन और उसकी क्रिया रेखा D2, इसकी क्रिया रेखा की O से लंबवत दूरी D2 ये बराबर हम देख रहे हैं 6 × sin 37 अर्थात 6 × 3/5 अर्थात 3.6 सेंटीमीटर में। तो ये बराबर हो गया 3.6 × 10⁻2 मीटर में। तो आगे है F3 ये बराबर दिया हुआ है 20 न्यूटन और इसकी क्रिया रेखा की बिंदु A से दूरी D3 ये बराबर मिल रहा है 4 × sin 30 अर्थात 4 × 1/2 तो ये मिल गया 2 सेंटीमीटर अर्थात 2 × 10⁻2 मीटर। और जैसे मैंने बताया F4 ये तो दिया है 5 न्यूटन लेकिन इसकी दूरी D4 ये है 0। तो ये 4 बल हैं जिनमें से 3 बल बिंदु O से अलग हैं, परे हटकर हैं, इन्हीं का बलागुण हमको मिलेगा। अब देखिए जो 10 न्यूटन का जो बल है ये हमारे वस्तु को इस प्रकार से घुमाएगा अर्थात दक्षिणावर्त, तो इसका बलागुण तो नेगेटिव हो गया। लेकिन 15 न्यूटन का जो बल है अर्थात F2 ये वस्तु को इस प्रकार घुमाएगा अर्थात ये वामावर्त दिशा में ढकेलेगा, इसका हो जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह से F3 जो है 20 न्यूटन वाला यह भी हमारे वस्तु को वामावर्त दिशा में ही घुमाने का काम करेगा, तो इसका भी बलागुण पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। तो वस्तु पर बिंदु O के परितः आरोपित बलागुण टाउ बराबर मिलेगा -F1D1 क्योंकि इसका ऋणात्मक आया था, F2D2 ये धनात्मक और F3D3 ये भी धनात्मक और चौथे वाले का तो 0 ही है। तो बराबर ऋण F1 है 10 न्यूटन, D1 है 4 × 10⁻2 मीटर, धन F2 है 15 न्यूटन और D2 है 3.6 × 10⁻2 मीटर। F3 20 न्यूटन का है 20 न्यूटन और इसके लिए D3 है दूरी है 2 × 10⁻2 मीटर। तो मैं 10⁻2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, उभयनिष्ठ ले लेता हूँ। तो पहले से बचा है ऋण 40, दूसरे से 15 × 3.6 गुणा करने पे मिल रहा है 54 और तीसरे से मिल रहा है धन 40। तो ऋण 40 धन 40 तो कट गया, तो हमको मिल रहा है 0.54 न्यूटन मीटर। धनात्मक आया है अर्थात वस्तु जो है वो वामावर्त दिशा में घूमेगा। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।